हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर और डे है ट्यूसडे। तो शाम के टाइम का वीडियो मैंने शूट किया है। तो शाम में चाय के साथ मैंने आज बनाई थी आलू और सूजी की कचौड़ी। सबका खाने का मन था तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो सब लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद में आज हमारा नाश्ता थोड़ा जल्दी हो गया था। वही लगभग 4 बजे के आसपास मैंने ये सब बनाया था। फिर थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद में फिर हमने बनाया चावल और उसको फ्राई किया। चावल फ्राई किया और ये मूंग चना हमने कल रात में ही भिगो दिया था, तो उसको अंकुरित करके रख दिया था। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने। तो हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं वो आप लोग हमारे व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, तो आपको पता चलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। तो हम लोग खाना वगैरह ज़्यादा कुछ बनाए नहीं थे और खाए भी नहीं थे, क्योंकि ट्रेवल में ज़्यादा खाना सही भी नहीं रहता है। तो वही हमने चावल फ्राई किया था और खा लिए थे, वही कचौड़ी खा ली गई थी। बाकी हमने उड़द की दाल की और आटा की मिक्स कचौड़ियाँ बनाई थी। तो तैयारी तो सारी मम्मी ही कर रही थी। आपको तो पहले ही मैंने बताया कि हर चीज़ की तैयारी मम्मी करके रखती हैं, फिर सिर्फ मुझे बनाना रहता है। तो वो बनाई थी, तो वो हमने रास्ते के लिए रख ली थी। और भी नाश्ता मम्मी ने कल बना लिया था, क्योंकि हम लोगों का प्लान पहले से ही था जाने का। और अगर स्कूल में छुट्टी नहीं पड़ती तो हम आज ही आते, लेकिन अब छुट्टी पड़ गई थी तो फिर हम कल ही आ गए थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो हम लोग निकल लिए हैं। और हमारी बीच वाली सिस्टर भी हम लोगों के साथ में जाने वाली थी, मतलब उसकी भी फैमिली जाती, सब लोग जाते, लेकिन फिर उन लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। उनके हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पाई तो फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो लगभग रात के 9 बजे हम लोग निकले थे घर से। और ये देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं एक जगह पे। वैसे जगह का नाम तो मुझे नहीं पता है। ये लगभग 1:30-2 बजे रात के आसपास का टाइम है। तो जो हमारे ड्राइवर भैया थे ना, उनको नींद आने लगी थी, तो बोला चलो चाय पी लेते हैं। और भी एक जगह रास्ते में रुक के चाय पिए थे। फिर डोडो देखिए कैसे सो रहे हैं गोदी में। और जब इनको बताया गया कि चलो चाय पी लेते हैं, तो आंखें खोल के देखे थे। उसके बाद में फिर नींद में आ गए थे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो सो ही जाएंगे। हम लोग को भी नींद आने लगी थी धीरे धीरे करके। तो यही हुआ, चाय पी लेंगे, चाय पीने से थोड़ा ताजगी आ जाती है। तो देखिए, अब आंखें खोल के देखे हैं जब चाय सामने आ गई। भैया वहाँ के जो जहाँ पे हम लोग ढाबे पे रुके थे ना, वो भैया लेके आए चाय। तो जब उन्होंने बोला तब, तो लगभग घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चलने के बाद में हम लोग 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे रुके थे। ये एक स्काईलाइन रिजॉर्ट था, काफ़ी अच्छी जगह थी। तो हम लोगों ने सोचा सुबह होने वाली है, चलो यहीं थोड़ा रुक लेते हैं और यहीं चाय पानी फिर से हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रात में तो वैसे भी नहीं खा सकते थे, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते थे। घर से हम लोग खा पी के ही निकले थे। और अभी ठंडी तो इतनी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है कि कुछ भी खा लो तो डाइजेस्ट हो जाएगा। गर्मी है तो दिक्कत भी हो सकती है। तो इस वजह से ज़्यादा खाना भी सही नहीं था, बच्चे भी ज़्यादा नहीं खाए थे। और यहाँ पे हम लोग रुके ना, यहाँ पे ब्रश वगैरह किया। तो देखिए, सुबह सुबह का क्लाइमेट बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा लग रहा था और शांति भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने डक वहाँ पे थी ना, वो देखी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा वीडियो शूट कर लेते हैं, इनकी वॉइस डाल देते हैं। डोडो भी सो रहा था तो डोडो नहीं देखा था। तो अगर कोई भी चीज़ देखो उस तरह की, उसको बाद में पता चलता है तो फिर वो रोने लगता है और बोलता मुझे नहीं दिखा है। तो खासकर मैंने उसके लिए भी वीडियो शूट कर लिया था कि देखेगा, उसकी वॉइस सुनेगा। क्योंकि बच्चों को कहीं बाहर ले जाओ तो फिर यही सब चीज़ें दिखानी रहती हैं और बतानी रहती हैं। तो पहले तो मैंने सोचा चलो दिखा देते हैं, जगा देते हैं। लेकिन देखिए किस तरह बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। तो हम मम्मी लोग जो है उतर के ब्रश वगैरह कर लिए थे और बच्चों को नहीं जगाए थे। फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए थे। फिर थोड़ा आगे जाके फिर से हम लोग रुके थे। तो यही वही लगभग सुबह 5:30-6 बजे के आसपास का टाइम है। काफ़ी अच्छा मौसम था और बहुत ठंडा मौसम था। मतलब बच्चे तो जगने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बार बार उनको जगाया जा रहा था। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद जगे। तो यही हो रहा था कि जब हम लोग अभी वहाँ पे रुके थे तो फिर से हम लोग वहाँ पे चाय पी लिए थे और कुछ खाए नहीं थे। इतना सुबह सुबह कुछ खाया भी नहीं जाता, सिर्फ यही रहता है कि चाय पी लो। कहीं आ जाओ तो फिर
चाय ही ज़्यादा सही लगती है, खाना पीना हर जगह सही नहीं लगता कितना भी अपना, लेकिन जो है खाने का मन नहीं कर रहा था, बस यही लग रहा था पानी और चाय ही पिएं। तो अभी थोड़ा रुक रुक के हम लोग आए हैं और बस अब हम लोगों को जहाँ जाना है, बस समझिए हम लोग वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, लगभग 1 घंटा लगेगा और वहाँ पहुँचने में 1-1.5 घंटा जो भी लगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम भी आए हैं, अभी इतना अंदाज़ा नहीं है। जो ड्राइवर भैया है वही बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ने ना विंड मिल देखी, तो उसके बारे में क्वेश्चन करने लगे थे कि माँ ये क्या है, ये दिखाई देती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के। तो वही हम उनको बता रहे थे। और इन लोगों को सुशांत को तो इंग्लिश नेम पता था, हिंदी का भूल गए थे, तो फिर वही हमने इनको बताया। तो फिर ना एक बार हम लोग फिर रुके थे, फिर वहाँ बच्चों को भी थोड़ा चाय वाय पिला दिए थे, क्योंकि यहाँ पे अब सब कुछ अवेलेबल तो था नहीं, तो चाय का ही सहारा था। तो बच्चों को भी चाय पिलाए और हम लोग भी चाय पिए और फाइनली हम पहुँच गए हैं वहाँ पे जहाँ हमको जाना था। अभी आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं। और सच बताएं ना, काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, हर बार मतलब प्लान बनता था कैंसिल हो जाता था। इस बार भी देखिए मतलब बीच वाली सिस्टर को भी मेरी आना था, लेकिन वो नहीं आ पाई, उसका प्लान कैंसिल हो गया, जबकि शुरुआत उसने ही की थी, सारी प्लानिंग उसने ही की थी, लेकिन लास्ट में वही हुआ कि वो नहीं आ पाई। और हम लोगों का टिकट ना पहले ट्रेन से हम लोगों ने करवाया था रिजर्वेशन, लेकिन जब उसका कैंसिल हो गया तो फिर यही हुआ, चलो हम लोग 4 व्हीलर से निकल लेते हैं। और अगर ट्रेन से जाते तो अभी नहीं जाना था, बाद में जाते, थोड़ा अभी जब छुट्टियां पड़ती तब जाते, लेकिन जब उसका कैंसिल हो गया तो फिर हम यहाँ आए ही थे, तो हमने सोचा चलो इसी टाइम हो आते हैं, क्योंकि अभी हमारे बच्चों की सैटरडे को स्कूल में फिर से छुट्टी रहती है, संडे को रहेगी। तो फिर यही प्लान हुआ कि इसी बीच में हो आते हैं, और जो चीज़ कर लो नहीं फिर जो पड़ी रहती है पड़ी ही रह जाती है। और हाँ, ये बात भी सच है कि अगर जब तक भगवान की मर्ज़ी नहीं होगी तब तक आप नहीं पहुंच पाओगे। अब चाहे आप यही समझिए कि हाँ, भगवान की मर्ज़ी थी, प्रभु की इच्छा थी कि हम लोग अब आ जाएं, तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे। और कोमल का प्लान ना कई बार, 2-3 बार उसका प्लान बन चुका है यहाँ आने का, लेकिन हर बार कैंसिल हो जाता था। तो मैंने तो उसको बोला था चलो चलिए चलो, लेकिन फिर यही हुआ कि बच्चे भी जिद करने लगे कि नहीं पापा नहीं जाएंगे, तो फिर हम लोग भी नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। और कुछ बच्चों का होता है कि पापा से ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो इस वजह से फिर वो नहीं आए। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके थे। तो अब आपको बता दें कि हम कहाँ आए हैं। तो हम आए हैं उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने। तो लगभग वही 9-9:30 बजे के आसपास हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे। फिर हम लोग जो है यहाँ पे नहाए धोए और तुरंत निकल लिए महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो भीड़ भाड़ अभी ज़्यादा तो नहीं लग रही थी, अब अंदर चल के देखते हैं कि कैसा माहौल है। और हम लोग ना सब लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, सच बताऊं दिल से काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब महाकाल बाबा के दर्शन हो, कब महाकाल बाबा के दर्शन हो। लेकिन यही होता था ना कि जब प्रभु नहीं चाह रहे थे तो हम लोग कैसे आखिर पहुंच जाएं। और इतनी तैयारी, इतनी सब कुछ प्लानिंग के बाद भी देखिए हमारी सिस्टर नहीं आ पाई, हम लोग आ गए। तो अब चल रहे हैं अंदर की ओर और करेंगे प्रभु के दर्शन। तो जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा हम आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे, जहाँ तक मोबाइल अलाउ होगा।
पे देखिए हम लोग मंदिर परिसर में पहुंच चुके थे, अंदर आ गए थे। तो लेडीज़ की और जेंट्स की लाइन बाहर जब एंट्री हो रही थी तो वहाँ पे अलग अलग हो गई थी। तो हम लोग साइड में रुक गए थे क्योंकि पापा लोग पीछे रह गए थे। तो हमने सोचा यहाँ से सब लोग एक साथ हो लिए हैं तो चलो साथ में ही चलेंगे। तो वहीं पे हम लोग खड़े हो गए थे। अंदर देखिए ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बाहर से नहीं लग रहा था कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मतलब एकदम ऐसा नहीं था कि हाँ चलने में दिक्कत हो। कभी कभी कहीं कहीं जाओ तो बहुत ही ज़्यादा होती है तो फिर चलने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो डोडो भी काफ़ी आराम से चल रहा था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सच में इतना सुकून सा महसूस हो रहा था, बस यही लग रहा था कि यहीं रुक जाएं। और वैसे भी कहीं देवी देवता के स्थान पर जाओ ना तो वापस आने का मन नहीं करता है। डोडो को भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अभी जब इसके पहले हम बच्चे गए थे ना वैष्णो देवी तो काफ़ी परेशान हो गए थे। तो ये लोग डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी चढ़ाई करनी पड़े या वैसा कुछ हो। तो डोडो ना बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बार बार यही कह रहे थे कि हाँ मुझे इस तरह की जगह पे जाना अच्छा लगता है, यहाँ पे कहीं भी चढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ पैदल पैदल चलना है और भगवान जी के दर्शन करने हैं। तो अभी तो इनको नहीं पता था कि किनके दर्शन करने हैं। तो जो लाइव पे दिखा रहे थे तो उसमें हम इनको दिखा रहे थे कि देखिए जो भोलेनाथ जी के इनको दर्शन करने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और मोबाइल वगैरह में भी टीवी वगैरह में देखते थे महाकाल जी के भस्म आरती या कुछ भी। तो वही बार बार पूछ रहे थे कि ये वही भगवान जी हैं जो हमको मोबाइल में दिखते हैं या टीवी में दिखते हैं। जिनके सवालों के हम जवाब दे रहे थे और साथ में जयकारे लगाए जा रहे थे। जितनी बार लोग जयकारे लगा रहे थे ना महाकाल बाबा की जय, उतनी बार डोडो ना काफ़ी लाउडली जयकारा बोल रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। कभी कभी यही लगता है कि इतने छोटे हैं और मतलब सच बताएं ना तो इनकी जो है भक्ति भावना काफ़ी अलग है, सुशांत से बहुत ज़्यादा अलग है। दोनों लोगों में अगर कंपेयर करें ना तो ये पूजा पाठ में और श्रद्धा भाव में ज़्यादा ही लीन रहते हैं। हर चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। कहीं कहीं घूमने जाओ या भगवान के दर्शन करवाने लेके जाओ, कहीं जाओ तो ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद आती हैं। बस इनको थोड़ा थकावट ना लगे, जब ये थक जाते हैं तो दिक्कत करने लगते हैं। जब वैष्णो देवी गए थे ना तब भी ये पूरी चढ़ाई खुद से किए थे, एक भी बार गोदी में नहीं आए थे। लास्ट टाइम जब माता रानी के दरबार में एकदम पहुंचने वाले थे तब ये रोने लगे थे कि मुझे जो है गोदी ले लीजिए। तो देखिए हम लोग दर्शन करके वापस निकल चुके हैं वहाँ से। अब हम लोग जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने, काल भैरव के दर्शन करने। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब आया जाता है महाकाल के दर्शन करने तो काल भैरव के दर्शन करना ज़रूरी है। दर्शन अधूरे रह जाते हैं, मतलब करना कंपलसरी होता है। और वैसे भी जब लोग इतनी दूर आ ही जाते हैं तो फिर यही रहता है कि आसपास में जितने भी देवी देवता हैं हर जगह पे दर्शन कर लें, हर स्थान पे हम लोग जाएं। तो देखिए वहाँ से थोड़ी ही दूर पे है। तो फाइनली हम लोग आ चुके थे काल भैरव बाबा के दर्शन करने और महाकाल के दर्शन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। 1 घंटे में लगभग हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए थे। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि बाहर से तो नहीं पता चल रहा था कि भीड़ होगी, लेकिन जब हम लोग अंदर आए ना तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। और यहाँ पे ना डोडो थोड़ा परेशान सा हो गया था। वैसे हम लोग रास्ते में रुक के जब महाकाल के दर्शन करके निकले तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया था, फिर यहाँ के लिए निकले थे। फिर भी बच्चे हैं तो थोड़ा परेशान हो गए थे। तो देखिए बस हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, एकदम सामने ही है यहाँ पे। और बस जहाँ तक मोबाइल पॉसिबल था वहाँ तक हमने वीडियो शूट किया। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जहाँ तक संभव था वहाँ तक हमने आप लोगों को दर्शन करवाया। फिर आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में और नई जगह पे। बाय बाय, राधे राधे।